हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो एवर होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे सारे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन और PDF आपको मिल जाएंगी। और कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे ही नोटिफिकेशन जो भी एग्ज़ाम्स के आने वाले हैं उन सब के लिए ये आपको हेल्पफुल हो सके। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका जो दूसरा विभाजन है ये कब हुआ, तो मुंबई का जो 1918 का अधिवेशन था। ठीक है, इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उन पर वीडियो बनाया था, जहाँ से कि क्वेश्चन पूछा जाता था सबसे पहला सेशन कब और कहाँ हुआ था। सो दैट वाज इन 1885, 1885 में बम्बई में हुआ था। और अध्यक्षता जो की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट कौन सा है कि कौन से सेशन में मुस्लिम अध्यक्ष रहे, तो ये कौन सा था, तीसरा था। 1887 का जो मद्रास का अधिवेशन था उसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम। इसके बाद जो हमारा राष्ट्रगान है ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है, विशन नारायण धर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। वहाँ पर जनगण मन पहली बार गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज़ों के रूप में जाना जाता था, तो ये जो नाम है किसको दिया गया था, किसको बोला जाता था, तो खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, खुदाई खिदमतगारों को। और हम बात करें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। और अब्दुल गफ्फार खान से आपको क्या याद रखना है, सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी का जो टाइटल है वो इनको दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था 1780 में। और नाम क्या था उसका, बंगाल गैजेट। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया, तो जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया, कोलकाता, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन जो था 1911 का पंडित विशन नारायण धर के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई थी। वहाँ पर पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है, विभाजन वाले तो दोनों हमने देख ही लिए हैं। द व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो बुक है इसके जो लेखक ये कौन है, राम मनोहर लोहिया। तो देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सारी ही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स पर अपलोड कर दी हैं, आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं यहाँ। लेकिन हम पर्टिकुलरली हिस्ट्री की पूरी जो मिक्सअप सीरीज़ है वो यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो जो पोस्ट ऑफिस बुक है ये मैंने पहले भी बताया, इसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके द्वारा हमारा राष्ट्रगान भी लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी, तो देखिए, हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो क्या पूछा गया है, वहाँ के जो लोगों की मुद्रा जो मिली है हमें, ठीक है ना, तो वहाँ उस पर आकृति जो चित्रित थी, तो किसकी आकृति चित्रित थी, तो ये किसकी थी, भगवान पशुपति की। ठीक है, और आपको टाइम मेजरली आप याद रखेंगे इसका 2400 से लेके 1700 ईस्वी, सॉरी ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व माना गया है इसको। ठीक है ना, कार्बन डेटिंग के द्वारा। और ये एक्यूरेट नहीं मिलेगा, काफ़ी सारे लोगों ने कुछ और दिया है, तो सबका अलग अलग है, लेकिन मोस्टली जो माना जाता है इसी पीरियड के बीच का माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी।
ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, सो वो कौन कौन सी हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और इनसे क्वेश्चन क्या भी पूछ लिए जाते हैं कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये किस नदी के किनारे पर है? तो रावी नदी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर, कालीबंगा घग्गर के किनारे पर, लोथल जो है भुगावा के किनारे पर। लोथल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट वाज दी ओनली पोर्ट, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता का ये क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो ये जो है कौन सी सिटी से पता चलता है हड़प्पा सभ्यता की? तो दैट वाज धोलावीरा। ठीक है, कौन सी है? धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल शवादान डबल बरियल, ठीक है ना, दो लोगों को एक साथ दफनाया गया हो, ऐसा कुछ मिलता है? तो ये जो है कहाँ से मिलता है? ये लोथल से मिलता है। लोथल से क्या याद रखना है कि ओनली पोर्ट था ये, ठीक है ना, बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का। अनाज संग्रह विशाल कोठार जो मिला है ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से ये मिला है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है ना, पाकिस्तान के सिंध का जो प्रांत है उसके लरकाना ज़िले में ये जगह जो है सिचुएटेड थी। सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो सिंधु घाटी में जो घोड़े के अवशेष मिलते हैं वो मेजरली मिलते हैं सुरकोटड़ा से। ठीक है ना, कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने मतलब पत्रकारिता का जो धर्म था उसका निर्वहन करते हुए जेल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है ये? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है ना, इनसे पहले जो था नंदवंश था, तो नंदवंश के जो आखिरी शासक थे घनानंद, उनकी हत्या की। ठीक है, उनको हराया, इसके बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं ये मौर्य साम्राज्य के। और जब इनकी लाइफ का जो लास्ट टाइम था तो ये साउथ में चले गए थे, श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक, वहाँ पर, और इन्होंने जैन धर्म की जो है अपना लिया था। इंडिका को लिखा है, तो इंडिका नामक जो पुस्तक है मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है ना, किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन थे? जो सेल्यूकस निगेटर थे, ठीक है ना, ग्रीक के किंग थे, उनके एम्बेसडर, उनके राजदूत थे। ये किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इन्हीं के द्वारा जो है इंडिका लिखी गई है, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिलती है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, तो जो कुषाण काल है इस काल से ही जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। कुषाण के वंश के जो शासक रहे हैं कनिष्क, उन्हीं के समय पे चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो जो दंती दुर्ग थे, जो नरसिंह फर्स्ट थे, इनके द्वारा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। देखिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ और उनके जो फाउंडर हैं, तो आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जाम में लगभग इस एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तो तमिल का एक व्याकरण का ग्रंथ कहें तो जो तोलकपियम है ये संबंधित है। ठीक है ना, जो संगम काल का जो संगम वाला जो पीरियड है उस टाइम पर ये जो है लिखा गया था। निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए जो चरक संहिता है इसके बारे में आप सबने सुना होगा। हमारी मेडिकल की एक सबसे इम्पॉर्टेंट पुरानी बुक है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारी हम बात करें मेडिकल प्रोसीजर्स उसमें पहले से दी हुई हैं, हर एक बीमारी की लगभग दवाइयाँ उसमें मेंशन है। ठीक है ना, हम जो आयुर्वेद की हम बात करें, ठीक है, जो चरक संहिता है चरक के द्वारा लिखी गई थी। और किसके राज दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के, कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में जो टोचारियन थे वह कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? कुषाण जो थे इनको ही टोचारियन बोला जाता था। ठीक है, और कुषाण से आपको याद क्या क्या रखना है? तो कनिष्क याद रखने हैं। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी 78 AD में, ये आपको याद रखना है।
इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो बौद्ध धर्म था हीनयान और महायान में ये अलग हो गया था। शुंग शासक अग्निमित्र जो है निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? तो एक कालिदास जो है, ठीक है, इसका आंसर होगा कालिदास। कालिदास का एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है ना, उसके जो हीरो हैं, जो एक्टर हैं, वो कौन है? अग्निमित्र, जो कि शुंग वंश के शासक थे। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो जो संगम का जो पीरियड था उस टाइम पे महाभारत को जो तमिल भाषा में लिखा है वह किसने लिखा है? कुट्टन ने लिखा है। अभी तक का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, ठीक है, जिसको फारसी में भी कन्वर्ट कराया गया था, सॉरी ट्रांसलेट कराया गया था, और उसको क्या बोला गया था? रज़्मनामा, ठीक है। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो कुषाण शासकों को यूची के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, एक यूची ट्राइब से ये आए थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्कर्ष काल था, तो जब ये जिस बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था, जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो उन्होंने ये आंसर दिया और मोस्ट एक्यूरेट आंसर ये है। और आप अगर लूसेंट में देखेंगे तो आपको मिलेगा 2400 से लेके 1700, लगभग 1700, तो ठीक है, आप इसको रफली याद रख सकते हैं, लेकिन मेजरली जो है टाइम पीरियड यही माना जाता है और ऑप्शंस में आपको यही मिलेगा, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदाड़ो से। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से मिला, कांस की मूर्ति कहाँ से मिली। हमने अनाज संग्रहण वाला जो कोठार है वो भी देखा था, घोड़े के साक्ष्य देखे थे। तो सिंपली आपको यही करना है कि ऐसी चीज़ें आप जाएँ तो एग्ज़ाम में पढ़ के जाएँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। 1885 में अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से किसको भारत का महवृद्ध व्यक्ति कहा जाता था? तो ये जो है किसको बोला जाता था? दादा भाई नौरोजी को, ग्रेट ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया जो है इनको बोला जाता था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या याद रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं, स्वराज की मांग हुई या क्या क्या हुआ, वैसे तो मैंने इस पर सेपरेट लेक्चर बना दिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप जाके उसको देख सकते हैं। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ठीक है। इन्होंने कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए थे कि जो पुरानी कुछ ऐसी प्रथाएं चली आ रही थी, ठीक है, ठगी प्रथा को भी इन्हें समाप्त किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम इनके द्वारा किए गए थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, तो क्या नाम था स्वामी विवेकानंद का? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी, ठीक है। फादर ऑफ नेशन जो है हमारे, उनके द्वारा ही ये स्थापना की गई थी। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन जो है, ठीक है ना, वैष्णव जन तो तेरे का ये जो भजन है गांधी जी का मोस्ट फेवरेट जिसको बोला जाता था, इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो ये हैं नरसिंह मेहता, ठीक है, नरसिंह मेहता के द्वारा ये लिखा गया था। केसर-ए-हिंद की उपाधि से ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? महात्मा गांधी को, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, ठीक है, तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी ने दोनों ही इनको जो उपाधियाँ दी गई थी वो वापस कर दी गई थी, ठीक है। यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ये जो पत्रिकाएं हैं किसके द्वारा इनका संपादन किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की थी? तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन बार बार, तो वो क्या है ना, जब इंग्लैंड से, ठीक है, जहाज से इंग्लैंड से वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, दैट वाज इंडियन ओपिनियन। देखिए वीडियो में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रख पाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपको फैक्ट्स यहाँ पे कवर करवा दूँ। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती थी वो भी मैंने क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे डाले हुए हैं, और इसके बाद मैं आपको बताती जाऊँगी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। ओके,
हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में 1919 के मार्च में धरना प्रदर्शन किया था? ठीक है ना, तो ये किसके लिए किया गया था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। और जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध के कारण ही तो जो है जलियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसके द्वारा बोला गया था? तो गांधी जी को सबसे पहले जो महात्मा बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा वाराणसी में जो है पहला जनभाषण दिया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है, सबसे पहले बलिदान दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। ऑब्वियसली आप सबने सुना होगा और काफ़ी पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, पर्टिकुलरली इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है ना, इसके बाद कौन सबसे पहले शहीद हुए, और पर्टिकुलरली हर एक सिटी से, जैसे कि झांसी से जो है, झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो शामिल थी, तात्या टोपे, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। तो आपको सिंपली वो वीडियो देखना है और करना क्या है, बस याद रखना है कि कौन सी सिटी से कौन सा लीडर रहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, इसके बाद ही जो है लॉर्ड कैनिंग थे, और इसके बाद ही गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या कर दिया गया था? वायसराय बना दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनको वायसराय बना दिया गया था, और लॉर्ड कैनिंग क्या बने? पहले वायसराय बने। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो है लॉर्ड पामस्टन जो थे वो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो इन लोगों में से कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। इनके द्वारा यहाँ कोई इनका रोल नहीं था। ठीक है, ये उस टाइम के है ही नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका मूल नाम क्या था? सबको पता होगा, मणिकर्णिका। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे भी कहाँ से संबंधित है? हमारे 1857 की रिवोल्ट से ही, स्वतंत्रता की जो पहला संग्राम जिसको बोला जाता है। तो रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका पहला नहीं, मूल नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ठीक है, तो इलाहाबाद में कौन थे? मौलवी लियाकत अली। ओके, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड जो कि मुग़ल बादशाह थे, उनको कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो उनको कहाँ भेज दिया गया? लगभग सबको पता है कहाँ भेजा गया था इनको, रंगून भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था, तो ये कौन थे? ये थे SN सेन। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, जो भारतीय प्रशासन था उसके बाद जो कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसी के बाद इन्होंने क्या किया? सब कुछ अब किसके नियंत्रण में रहेगा? तो महारानी विक्टोरिया की, जिसका हम बोलते थे क्राउन के अंडर चला जाएगा सारा कुछ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो 1858 जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, और जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की उसको वायसराय की पोस्ट भी बना दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की रचना, मतलब जो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ठीक है ना, किसके द्वारा दी गई थी? जेम्स आउट्रम एवं W टेलर के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी कि ये क्या था? एक षड्यंत्र था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो मेन रीज़न क्या था कि ना ही तो कोई सामान्य योजना थी, ना ही कोई केंद्रीय संगठन था, जिससे जिस हिसाब से बन रहा था उस हिसाब से ये लड़ाई झगड़े कर रहे थे। ना ही तो आपस में किसी का कम्युनिकेशन हो पा रहा था कि हमको कैसा वॉर रखना है, क्या करना है, कुछ भी प्रॉपर नहीं था। सब अपना अपना जो एरिया था उसको बचाने में लगे हुए थे। इस वजह से क्या हो गया? ये असफल हो गया। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ किया? ठीक है ना, तो किसने किया था? ये किया था नामधारी सिखों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पूछी जाती है इस टॉपिक से। तो क्या हुआ था? जो चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है, उनमें ऐसा बोला जाता था कि यहाँ इसमें गाय की या फिर सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, और उसको यूज़ करने से पहले आपको उसको मुंह से खोलना है। तो ठीक है, जो सैनिक थे वो भड़क गए थे इस चीज़ को लेके, और ये तत्कालिक कारण बना था 1857 की क्रांति का। इससे पहले भी और बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिसीज़ आई जो भारतीय लोगों को मतलब मानने में नहीं थी। इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ?
बढ़ता गया और एट लास्ट जाकर जो तत्कालिक कारण बना वो क्या बना, चर्बी वाले कारतूसों का जो है प्रयोग। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अपनी जान भी गंवाई थी। शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? तो ठीक है, हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही शिवाजी के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको पर्टिकुलरली सारी पोस्ट भी बताई थी कि कौन कौन सी पोस्ट थी शिवाजी ने जो बनाई थी अपनी 8 मंत्रियों की परिषद, तो उसमें कौन कौन था। तो एक ये जो है इसको बोला क्या जाता था? सबसे पहले तो आपको याद रखना है अष्टप्रधान। ठीक है ना, अष्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, अष्टप्रधान इसको बोला जाता था। और इसका जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी के बारे में हम ऑलरेडी वैसे तो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो 8 मंत्रियों की परिषद थी उसमें कौन कौन होता था? तो पेशवा होता था, जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, ठीक है ना, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। ठीक है, इसके बाद सर ए नौबाद जो कि सेनापति था, अमात्य, ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा ये रखते थे। ओके, इसके बाद चिटनिस, सामंत, पंडित राव, न्यायाधीश और वाकयनविस। ठीक है, ये 8 लोग थे इनकी अष्टप्रधान में। ठीक है, शिवाजी के बारे में पहले ही आपको बस इतना याद रखना है, उनका जन्म हुआ शिवनेर के दुर्ग में, फादर का नाम शाहजी भोसले था। ठीक है, उन्होंने फिर तोरण का जो तोरण पहाड़ी का किला था वो जीता, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, और बनारस में जो है इनका क्या हुआ था? वाराणसी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इनमें से जो है कौन सी घटना हुई थी जो कि जलियांवाला बाग से एकदम पहले हुई थी? तो कौन सी हुई थी? रॉलेट एक्ट। ये मैंने आपको बताया था, रॉलेट एक्ट का ही प्रदर्शन, उसके विरुद्ध में ही प्रदर्शन किया जा रहा था। ठीक है, जो सत्यपाल जो थे और जो खिचलू थे, दोनों के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो जो है इसका विरोध कर रहे थे, और उसी के लिए पब्लिक जो है वहाँ पर जमा हुई थी, और फिर जो है जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है किस दिन घटी थी? किस दिन घटी थी ये घटना? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की जो घटना है वह घटी थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो अधिवेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ठीक है, पहला अधिवेशन 1885 बम्बई। ओके, 1916 वाला जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट था वो यहाँ पर साइन हुआ था। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो भारत में पहली बार जो जनगणना है 1872 में की गई थी। ठीक है, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं ये आनंद मठ के लेखक हैं, जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत दैट इज़ वंदे मातरम लिया गया है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार, ठीक है, एक बार अध्यक्षता की है? महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कांग्रेस की 1924 में अध्यक्षता की है, दैट इज़ इन दी बेलगाम। ठीक है, बेलगाम का जो अधिवेशन था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को। ठीक है, इसके बाद जो गांधी जी थे उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चौरी चौरा जो घटना थी इसके बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया? ठीक है, तो ये जो घटना है इसके बाद असहयोग आंदोलन जो था उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हमें हिंसक नहीं होना है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, लेकिन जो पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, एक घटना हुई, वहाँ पर उनको ज़िंदा जला दिया गया जो पुलिस स्टेशन में जो भी लोग रहे होंगे, और इस घटना से गुस्सा होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है लॉर्ड इरविन के टाइम पर ही भारत आया था। वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो जो लाहौर अधिवेशन है इसमें कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये जो है पारित किया गया था। ठीक है, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस जो है किस कारण से प्रसिद्ध है?
तो ये किस कारण से प्रसिद्ध है? यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो ये ऑलरेडी वैसे मैंने आपको बता दिया है, 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था तब गाया गया था ये। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिखों से जो पूछा जाता है। तो सिखों के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, उनके द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखी गई है। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 2-3 दिन पहले ही, मैंने सिखों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो सिंगापुर में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। फिर इसके बाद 1858 में इनको क्या बना दिया गया? वाइसराय बना दिया गया। और सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का वो क्या महारानी विक्टोरिया ने अपने अंडर ले लिया था। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो बक्सर की जो लड़ाई है, ठीक है, बक्सर की जो लड़ाई है इसके बाद क्या हुआ? मीर जाफ़र जो हैं उनको क्या है बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है ना। और जो बक्सर की लड़ाई है, प्लासी का बैटल है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें सारे ही इंपॉर्टेंट बैटल्स मैंने डिस्कस किए थे, कौन सा कब हुआ है, किसके बीच में हुआ है। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसमें किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा हिस्सा लिया गया था। 1942 में जो है ये शुरू हुआ था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आचार्य JB कृपलानी जो थे स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और एक स्पेशल सेशन भी हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है। अंग्रेजों की और टीपू सुल्तान के मध्य पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 चला। और संधि कौन सी हुई थी? तो मद्रास की संधि। दूसरा जो है 1780 से लेकर 84 तक चला, मंगलौर की संधि हुई। और तीसरे में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। वर्नैकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा ही ये दोनों पारित किए गए थे। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है ये किसको बोला जाता है? वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? ठीक है ना। तो मीर कासिम के साथ ये लड़ी गई थी। मीर कासिम के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और इन्होंने क्या, ये जो थे बंगाल के नवाब थे और इनके बीच में क्या हुई थी? बक्सर की लड़ाई। और फिर इसके बाद जो मीर जाफ़र जो थे उनको क्या बना दिया गया था? नवाब बना दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सालवाई की जो संधि है ये किस युद्ध से संबंधित है? तो ये है प्रथम एंग्लो मराठा वॉर से। ठीक है। अभी हमने मराठा कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे कौन कौन से मराठा युद्ध हुए, इसके बाद जो संधियाँ हुई वो आपको मेजरली याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि जो कि मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? किस घटना के विरोध में की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस घटना के विरोध में इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। किताब-ए रेहाला जो कि बुक है, किताब-ए रेहाला, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो इब्न बतूता जो थे, ठीक है ना, इब्न बतूता जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? तो गाजी मलिक के द्वारा जो स्थापना की गई थी दैट वाज ऑफ तुगलक वंश। ठीक है ना। इनका जो नाम था वो क्या था? गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं तुगलक वंश के। जो तुगलक वंश था तो दैट इज़ अंडर दी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। लेकिन उनको एक्चुअल फाउंडर नहीं बोला जाता है क्योंकि उन्होंने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था। वो किसको बोला जाता है? तो इल्तुतमिश को बोला जाता है। फिर इसके बाद सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी या फिर मामूलक डायनेस्टी रही। दूसरी जो आई दैट वाज खलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। फिर लोधी के बाद फाइनली इब्राहिम लोधी के समय पर जो है बाबर का अटैक होता है 1526 में, पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है और दिल्ली सल्तनत वहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को, ठीक है ना। जो भी नियंत्रण इस पर लगे हुए थे प्रेस पर, इन्होंने हटा दिए थे। हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ठीक है, तो ये किसको बोला जाता था? अजातशत्रु को। हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे, फिर अजातशत्रु के पुत्र जो थे वो उदयन थे, ठीक है ना। फिर इन्होंने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इनके बारे में। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? जो कि मैंने अभी आपको बताया, उदयन जो थे अजातशत्रु के पुत्र, इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। मौर्य वंश के बारे में हम बात कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की, फिर उनके बेटे आते हैं बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह कौन है? अशोक, जिन्होंने बुद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। जूनागढ़ अभिलेख किस जो है शक राजा का नाम दर्ज है? तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें हमें कौन से शक शासक का नाम मिलता है? तो ये कौन है? रुद्रदामन। रुद्रदामन से संबंधित है कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? तो जो यवन थे, यानी कि जो इंडो ग्रीक थे, उनके द्वारा सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए गए। सबसे ज़्यादा जो चलाए गए तो कुषाण जो थे उनके टाइम पर चलाए गए। ऐसा कहा जाता है कुषाणों के जो सोने के सिक्के थे वो गुप्त जो हैं, गुप्त राजा जो आएंगे उनसे भी कहीं ज़्यादा प्योर थे, ठीक है ना। प्योर सोना था उनके टाइम पर। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? तो ये कौन थे? मौर्य, ठीक है ना। फिर हम जैसे कि हमने देखा था वहाँ से एम्बेसडर जो आए थे मेगास्थनीज भी आए थे, ठीक है। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? तो ये कौन से वंश के राजा थे? ये थे सातवाहन। सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके द्वारा क्या किया जाता था? ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी। और मैंने आपको सारे ही इम्पॉर्टेंट जितने भी वंश रहे हैं, उनके संस्थापक रहे हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। लेकिन फिर भी कुछ आपको जो ऐसे हैं याद रखने ही हैं, जैसे कि चालुक्य हैं, ठीक है। चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, फिर वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। फिर इसके बाद चोल, चेरा, पांड्या, होयसाल, यादव, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। मैंने आपके साथ सब कुछ इनके बारे में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो इस वीडियो को आप ऐसा रिवीजन लें अपना। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो ये कौन सा अधिकारी करता था? संहर्ता जो है इसके द्वारा राजस्व की वसूली की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मैंने आपको बताया था कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कालीबंगा है वहाँ से अग्नि वेदिकाएं जो है प्राप्त हुई हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? तो जो भद्रबाहु थे इनके नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इन्हीं के द्वारा जो है जैन धर्म अपनाया था और अपना जो अंतिम समय है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में बिताया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं ही वॉज ऋषभदेव, ठीक है। कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। 2 हुई हैं। हसन निज़ामी और फ़क़ मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो थे किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि अमीर खुसरो रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर रहे हैं, अलबरूनी, बरनी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो आप याद रखिएगा। किसके काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है बट स्टिल पूछा जाता है। जहांगीर के टाइम को जो है पेंटिंग्स का गोल्डन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 712 में, 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर आक्रमण किया था। राजा दाहिर थे, बैटल ऑफ रावर हुआ, वहाँ पर दाहिर की मृत्यु हो गई। और ऐसे जो है मोहम्मद बिन कासिम पहले बने इन्वेजन करने वाले, आक्रमण करने वाले, ठीक है ना। अरब इन्वेजन जो हुआ, फिर इसके बाद आएंगे जो टर्किश इन्वेजन होगा, वो कौन है? महमूद ऑफ गजनवी। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल्स आ जाते हैं। फिर मुग़ल्स के थोड़े टाइम तक रहते हैं, फिर बीच में शेरशाह सूरी आ जाते हैं, फिर वापस से मुग़ल आते हैं,
फिर जो है मुग़ल्स का पीरियड चलता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, फिर जो है अंग्रेज़ आ जाएंगे और इस तरीके से जो है हिस्ट्री आगे बढ़ेगी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री हम देखेंगे तो हमारा इंडिपेंडेंस का 1947 का टाइम आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ठीक है, लिंगराज जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। तंजौर जो है इनकी राजधानी थी, यही आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो राजेंद्र प्रथम हुए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रहे हैं रूलर चोल वंश के, सर्वाधिक विस्तार इन्होंने अपने साम्राज्य का किया था। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो जो अमोघ वर्ष हैं किस वंश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं राष्ट्रकूट से। ठीक है ना, राष्ट्रकूट जो थे उनसे ये संबंधित हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना नंदी तुर्क के द्वारा की गई थी। किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे हमको अच्छी इन्फॉर्मेशन। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले हमने विजयनगर के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, तो वहाँ के जो शासक थे, ठीक है ना, कौन? कृष्णदेव राय। इनको बाबर ने उस समय का सबसे इम्पॉर्टेंट और शक्तिशाली राजा बताया है। मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? तो नूरजहाँ के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया था सिक्का, वो किस धातु का था? ठीक है, तो ये कौन सा था? चांदी का। ठीक है, चांदी के जो सिक्के इन्होंने चलाए थे इनको टंका बोला जाता था, ये टका भी बोल सकते हैं, और कॉपर के यानी कि तांबे के जो थे उनको जीतल बोला जाता था। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे अल बरूनी, जिनकी अभी हमने बुक देखी थी किताबुल हिंद, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अफगान। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली 1761 14 जनवरी 1761 में मराठों के बीच में और अफगानों के बीच में ये बैटल हुआ था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने विजयनगर और बहमनी अच्छे से डिस्कस किया था। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और राजधानी थी गुलबर्ग। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य जो था वह विकसित हुआ था? तो वह कौन सा था? विजयनगर। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। और पहला राजवंश कौन सा था? तो संगम। ठीक है, संगम, सुलभ, तुलभ और अरावीडु, ये आपको याद रखने हैं। रज़िया सुल्तान किसकी पत्नी थी? ठीक है, रज़िया सुल्तान जो है पत्नी थी अल्तुनिया, ही वॉज द गवर्नर ऑफ भटिंडा। ठीक है, और ये बेटी थी इल्तुतमिश की और दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला शासक। ठीक है ना, जो कि 1236 से 1240 तक रहीं। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, 5 वंश याद रखने हैं, गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी के बाद जो आते हैं वह मुगल आ जाते हैं। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का जो है युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर और बहमनी जब टूट गया था, ठीक है ना, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये जो सब थे, बीदर, इन सब ने मिलकर इस पर अटैक किया था, जो कि किस नाम से जाना जाता है? तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। पद्मावत की रचना किसने की? ठीक है, ऑब्वियसली मूवी सबने देखी होगी, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है इन्होंने अवधी लैंग्वेज में पद्मावत की रचना की थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल जो है राजा कौन था? तो ये कौन थे? मोहम्मद शाह। ठीक है, और ये जो नादिर शाह भारत से क्या ले गए थे? जो तख्ते ताउस शाहजहाँ ने बनवाया था, जिसमें कोहिनूर का हीरा इन्होंने लगवाया था। नादिर शाह के द्वारा जब अटैक हुआ तो वो साथ में ले गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटाया? तो जहांगीर शाह जो मुगल बादशाह थे, इन्होंने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था। तो जजिया कर से याद क्या क्या रखना है? मोहम्मद बिन कासिम जो 1712 में आए थे, जिन्होंने इन्वेजन किया था, उन्होंने जजिया कर लगाया था। ठीक है, अकबर ने हटा दिया था, औरंगजेब ने लगाया। कश्मीर के एक शासक थे ज़ैन उल आबिदीन, उन्होंने भी हटाया था, और लास्टली जाके जहांगीर शाह ने भी हटाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह कहाँ पर है? अजमेर में है।
और जो कुतुब मीनार है जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ख़त्म करवाया इल्तुतमिश ने, वो किसकी रिमेम्बरेंस में बना है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, संकलन। और इसके बाद जो उनका वर्तमान स्वरूप है तो वो किसने दिया था? तो ये दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, चचनामा कहाँ जो है कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो ये जो है सिंध का इतिहास, जब मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में लड़ाई होती है तो उसी जो बैटल ऑफ रावर होता है उसी टाइम पर ये लिखा गया था। मोहम्मद बिन कासिम के एक सर्वेंट ने इसको लिखा था। मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको क्या मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता था। शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है मराठाओं से। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? तो औरंगजेब के समय जो राजपूत विद्रोह है ये हुआ था 1679 में। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन जो है किस संगीति में हुआ? तो मैंने आपको बताया था जो चतुर्थ है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुई थी, तो वहीं पर जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। कंटक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? ठीक है ना, गौतम बुद्ध के जीवन से इसका क्या संबंध है? तो ये क्या था? उनका घोड़ा था। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सा है? महाभारत। सुमेलित करना है। चेर, चोल और पांड्या जो हैं इनकी राजधानियाँ यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो जो चेर थे इनकी राजधानी करायूर या फिर वांजी, सही है। चोल जो थे उनकी राजधानी पुहर, कावेरीपट्टनम एवं उरायूर, और जो पांड्य थे तो कोकई एवं जो है मदुरई। एकदम करेक्ट ऑर्डर मैच्ड है, तो ए वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो कौन है? ये है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री को जानने का, लेकिन ये लिखी कब गई है? तो गुप्ता पीरियड में लिखी गई है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कौन सी धारणा जो है? कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है। बिहार का महान धार्मिक केंद्र है, तो बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है सभी धर्मों के लिए, सिख के लिए, जैनों के लिए एवं बौद्धों के लिए, इन सभी के लिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दैट इज़ जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बाइबल किससे संबंधित है? क्रिश्चियनिटी से। जैन धर्म की जो बुक्स हैं, ठीक है, होली बुक्स, उनको अंग बोला जाता था। ठीक है, यह बोला जाता है। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी। ठीक है, कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखी है। नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों लिखी गई थी हर्ष के द्वारा। बाकी मालविका, अग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस अभी देखा, और हमने सैंद्रनाथ, अश्वघोष। ठीक है। मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक जो है वह कौन है? भवभूति। निम्न में से कौन सा सबसे नवीनतम समझा जाता है? तो ठीक है, इनमें से जो सबसे नवीनतम समझा जाता है सो दैट इज क्रो मैग्नन मानव। ठीक है ना। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी किसे दी गई है? तो हेरोडोटस जो है इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है हिंदू एवं झेलम दोनों नदियों के बीच में स्थित है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही आदेश देता था? ठीक है, तो कौन सा है? ये मिलता है हमको सोहगौरा का ताम्रपत्र। ठीक है, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो ये जो है पराजित हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, जो कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। फिर इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, हमने देखा था। मीर जाफ़र, मीर कासिम वगैरह ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इनमें से कौन कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, हैदराबाद के निज़ाम ने किए थे, अवध के नवाब ने भी किए थे, और मैसूर के राजा ने किए थे। ठीक है, बंगाल के नवाब ने नहीं किए थे, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है, सॉरी डी वाला है ये, सी नहीं डी है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कलाक्रम बताइए। तो इनमें से जो है सही कलाक्रम कौन सा होगा, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव एवं तेग बहादुर। ठीक है, ये चौथे थे, फिर ये पांचवें हैं और ये कौन से हैं, नवे हैं। ठीक है, और ये तीसरे थे इनसे पहले गुरु नानक देव, अंगद देव। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको करेक्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। सुगौली की संधि किन के बीच में हुई थी। तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी, जो कि 1816 में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो हमने देखा था जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, तो चौथा जो था उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से जो हैं भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे। तो कौन से भारतीय राज्य थे, तो झांसी, नागपुर एवं सतारा। किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये जो कथन है किसने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है। तो ये भी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत के वायसराय उस समय थे लॉर्ड लिथिनगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, एक बार, 1924 में बेलगाम अधिवेशन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। इनमें से कौन है जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो ही वॉज BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, जिनको बोला जाता है कि इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, निर्माणकर्ता हैं ये। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आचार्य JB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया है। तो जो लाइन है आपको पता होगा, उसको रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसकी रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी जब वो क्या कर रहे थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की। तो SN बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक पत्रिका प्रकाशित की थी, उसका नाम क्या था। तो दैट वाज इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो लॉर्ड इरविन, जो कि हमने देखा था गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर इसके बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है, महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1949 को भारतीय जो है स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई थी, ये की गई थी सिंगापुर में। ठीक है, पहले भी देखा है ये क्वेश्चन, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया था वो। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, जिसमें हमें पुरुषोक्ता के बारे में मिलता है। जो सोसाइटी का हमने जो चतुर्वर्ण का जो विभाजन है ना, जो आपके हम बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो भी है विश्वामित्र ने लिखा है, ये भी कहाँ से हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आए थे। तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सातवाहना राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो सातवाहना राजवंश के संस्थापक थे सिमुक। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक हम देख चुके हैं ऑलरेडी, विजयालय चोल। तंजावर जो थी इनकी राजधानी थी। वातापी के चालुक्य वंश के जो संस्थापक हैं ये कौन थे, पुलकेशिन। ठीक है ना। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता जो 15 अगस्त का ही दिन इन्होंने क्यों चुना। तो 15 अगस्त का ही दिन इनके द्वारा चुना गया था क्योंकि उस दिन क्या है, जो जापान था, ठीक है ना, क्योंकि इस दिन जापान के जो सहयोगी बल थे उन्होंने आत्मसमर्पण की पुष्टि की थी, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया था 1945 को। तो ये उसकी दूसरी सालगिरह थी 1947 में। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो उसमें क्या हुआ, अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर जो फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के बॉम्ब गिराए गए थे, उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था, सीज़ फायर कर दिया था
और यही सालगिरह मनाने के लिए हमें 15 अगस्त को ही इनने क्या की, भारत का जो है स्वतंत्रता दिवस का चुना। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई है? तो किस में हुई है? ऋग्वेद में, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये भी कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। अमृतसर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व लॉर्ड मिंटो ने। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी इनके बीच में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया? तो ये थे अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, ठीक है ना। सिकंदर और पोरस वाला बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द बैटल ऑफ बिथिस्ता, ठीक है ना, बैटल ऑफ हाइडेस्पस भी जिसको बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किस संगठन की स्थापना की थी? तो किस संगठन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने? दैट वाज ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो कौन से हैं? सी राजा गोपालाचारी, ये भारतीय थे। और पूछा जाए भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बात करें कि लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखने हैं। वो आपको क्यों याद रखने हैं? क्योंकि वो अंतिम गवर्नर जनरल थे, फिर इसके बाद वायसराय बनाए गए थे, ठीक है। झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक कौन था? पोरस। और इन्हीं के और सिकंदर के बीच में जो है हाइडेस्पस का बैटल हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन है इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजा गोपालाचारी जो है उनके द्वारा सूत्र तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का जो भी था उसको सेटअप करने के लिए। अल हिलाल अखबार के संपादक कौन थे? तो अल हिलाल जो अखबार है इसके संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे हमारी जो बनी थी संविधान सभा उसमें, ओके। और जो पहला हमने देखा था बंगाल गैजेट, तो वो किसने चलाया था? जेम्स हिक्की। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की जो है आकृतियाँ मिली हैं, मतलब किस देवता की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं? तो ये कौन से हैं? एक सिंगी बैल, ठीक है। और मुद्रा पर कौन मिले थे? तो पशुपति। निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? तो ये मैंने आपको बताया था, तो कौन सा है? मोहनजोदारो। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा जो है इसका निर्माण गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा करवाया गया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, और तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में हुई, किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। 1526 में पहली हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और तीसरी जो है मराठा और अफगानों के बीच में हुई थी। दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया? तो किसने चलाया? अकबर ने। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था वह किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है ये संबंधित है अहमदनगर से। जो हमने बहमनी पढ़ा था, बहमनी आगे जाके 5 राज्यों में टूट जाएगा, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो ये किसके दरबार में थे? अकबर के। कहाँ के थे ये? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के। नाम क्या था इनका ओरिजिनल? तो रामतनु पांडे। किसने अकबर को जिल्ले इलाही खुदा की परछाई एवं फर-ए-इज़्ज़ी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो ये भी किसके द्वारा कहा गया था? अबुल फजल के द्वारा ही कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना की गई थी, तो ये भी किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर के समय में सूबों यानी प्रांतों की जो प्रोविंस थे उनकी संख्या 15 थी, और औरंगजेब के समय में कितनी हो गई थी? 21 हो गई थी बढ़कर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, और ये सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत विधाता के नाम से, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे ये। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह जो था वह कौन सा था? तो दैट वाज लोथल।
डिस्कस कर चुके हैं। चरक संहिता किस शाखा से संबंधित है, तो ये किस शाखा से संबंधित है, आयुर्वेद से। चरक जो थे किसके टाइम पे थे, ये भी हमने देखा था, तो कनिष्क के टाइम पर। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता था, समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, हम्पी किसकी राजधानी थी, तो यह राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इनके द्वारा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे इनमें भाग लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये थे अकबर के, ठीक है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। महमूद गजनवी के समय जो है सभी जो जितने भी आक्रमण हुए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा था, तो वह था सोमनाथ मंदिर। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उसने आक्रमण किया था। सबसे भयानक लूट बोला जाता है, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और सबसे ज़्यादा धन भी इनको यहीं से मिला था। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व हुआ था, अशोक जो थे और कलिंग के शासक के बीच में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को तो स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।